स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग फिर से आज क्लास में आते हैं। बड़ा सीरियसली बड़ा आसान ढंग से हम लोग बात को समझते हैं। मैथ का क्लास चल रहा है, मैथ की बात कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.3 का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं या परिमेय संख्याएं जो होती हैं उसको हमें शो करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। इसके लिए हम क्या युक्ति बैठाते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत आसान तरीके से इसको समझ जाते हैं। स्टूडेंट्स इस बात को अपने दिमाग में सारे सेट कर लो कि इरेशनल नंबर का अपना कोई रंग रूप ढंग ढांचा नहीं होता। इरेशनल नंबर का अपना कोई फेस नहीं होता, अपना कोई चेहरा नहीं होता जिसको लाके यहाँ सामने खड़ा करें और कहें देखो इरेशनल नंबर है, ये प्रूव्ड हो गया। इरेशनल नंबर के सारे कैरेक्टर शो कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, इरेशनल नंबर है, शो हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। इरेशनल नंबर का अपना कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। तो अब क्या है, इसके बारे में क्या बात है, इसके बारे में जो सही बात है वही सही बात को यहाँ हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। और सही बात क्या है, तो जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है, जो संख्या रेशनल नहीं है वही इरेशनल है। इतनी सी सिंपल सी बात है कि जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती वही अपरिमेय संख्या होती है। और इसी बात को पकड़ करके हम लोग यहाँ चलेंगे, अच्छी तरह पकड़ लेंगे इस बात को कि जो संख्या परिमेय नहीं है, जो संख्या रेशनल नहीं है, सर्टेनली दैट इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग चलिए यहाँ पर जो भी संख्या हमें दी गई है, जैसे 3 + 2√5, 3 + 2√7 या 2 + √3, ये प्लस और माइनस के साथ जो कंबाइन है, इन संख्याओं को इरेशनल शो करना तो थोड़ा सिंपल है, थोड़ा शॉर्ट है। लेकिन अकेले यदि कोई संख्या है कि शो करो √3 एक इरेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है, तब क्या करेंगे। और ये फ्री जो संख्याएं होती हैं, एलॉन जो होती हैं, जैसे √3, √2, √5, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। आपकी परीक्षा में ये सवाल बार बार आया करता है और एक्सरसाइज 1.3 में इस बात को रखा गया है इरेशनल नंबर के बारे में। और 1.3 का पहला सवाल यही है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, इसको सिद्ध करो। और हम लोग आज उसी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से उसकी बात कर रहे हैं उसी तरह √3 की बात करेंगे, √2 की बात करेंगे, √7 की बात करेंगे और सबकी इसी तरह से बात करेंगे। उसमें से √2 और √5 को लेकर के ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में √2 एक इरेशनल नंबर है, ये कई एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। और एक्सरसाइज 1.3 में √5 एक इरेशनल नंबर है, सिद्ध करो। तो हम लोग उसी को आज लेकर के चलते हैं। आइए तो क्या करेंगे, उसी धारणा को पकड़ कर चलेंगे कि रेशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल ही है, और सिद्ध हो गया। रेशनल नंबर होने का अपना चेहरा है, अपना उसका एक कॉन्सेप्ट है, अपना उसका एक इंट्रोडक्शन है कि रेशनल नंबर कौन है, किस तरह होती हैं, उसके लिए रूल्स दिए गए हैं। जो संख्या p/q के रूप में होती है, जहाँ q 0 नहीं होता है, जहाँ p और q का कॉमन फैक्टर प्राइम नहीं होता है, वो संख्या रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर की बात को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे पास सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए मैंने सवाल लिखा कि शो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हम लोग √5 को इरेशनल नंबर शो करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि √5 को थोड़ी देर के लिए रेशनल नंबर मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर है। थोड़ी देर के लिए हमारे मानने से हो नहीं जाएगा, हम मानकर उसको कसौटी पर चढ़ाएंगे कि रेशनल है कि नहीं, हमारा मानना सही है कि नहीं, हम जो मान के चल रहे हैं, कंसिडर किया है, वो ऑलरेडी गलत है या सही है, इस बात को हम लोग चेक करेंगे। इसलिए माना है, हम इसको थोड़ी देर के लिए मान लेंगे ये सोना है, तो हमारे मानने से सोना हो जाएगा। ये सोना हो जाएगा, सबको तो छीन के भाग जाएगा, सबको तो इसका ही कितना सारा मार के खरीद लेगा, नाक में, कान में, हर जगह पहन लेगा। ये सोना है, मान लेंगे कि ये सोना है थोड़ी देर के लिए, और कसौटी पर चढ़ाएंगे कि ये सोना है। पता चलेगा ये सोना नहीं है, तो जब सोना नहीं है कंफर्म हो गया, लेकिन चेक करने के बाद कंफर्म हुआ। अभी थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर रहे हैं, √5 को कंसीडर कर रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। आप उसको चेक करेंगे कि सच में हम जो माने वो सही है कि नहीं, परिमेय संख्या के प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। पता चलेगा नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहेंगे रेशनल नहीं है। और जब पता चलेगा रेशनल नहीं है तो आप तो जान ही गए फिर क्या है, फिर इरेशनल है। और इस तरह से हमारा
एक सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। इस तरह से ये पता चल जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसी धारणा को लेकर आगे बढ़ते हैं। √5 को थोड़ी देर के लिए हम लोग रेशनल मान लेते हैं और कसौटी पर चढ़ा के जांच करते हैं कि रेशनल है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर √5 p/q के फॉर्म में होगा। रेशनल है तो उसका जो मेन कैरेक्टर है उसको सेटिस्फाई करेगा, p/q के रूप में होना, जहाँ q का 0 नहीं होना और p और q का को प्राइम फैक्टर भी नहीं होना। ये रेशनल नंबर होने की 3 शर्तें जो हैं उसको हम यहाँ तीनों शर्त को यहाँ पर ये करेंगे। और आइए अब फिर जांच करते हैं। यहाँ पर आगे कसौटी पर चढ़ा चुके हैं अब हम लोग। अब कसौटी पर चढ़ाने के लिए इतनी बात को पकड़ के चल रहे हैं, इतना इसको पकड़ के आगे बढ़ा रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट आता है हमारे सामने। और जब √5 = p/q को पकड़ के आगे बढ़ाया, क्रॉस गुना किया तो p बराबर √5 × q मिला। देख लो p बराबर √5 × q मिला। अब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। स्क्वायर जब किया तो इधर p² मिला, ये p² और उधर 5q² मिला। स्क्वायर में किया तो आइए p² बराबर 5q², 5 × q फैक्टर कर दिया। इस तरफ वाले को फैक्टर कर दिया कि कितना फैक्टर क्या मिला। और p² का एक फैक्टर 5 यहाँ दिख रहा है। साफ साफ देख लो स्टूडेंट सारे कि p² का एक फैक्टर 5 है, यहाँ मिला। इस तरीके से देख रहे हो आप, स्क्वायर किया, कसौटी पर चढ़ा के जांच किया, स्क्वायर किया तो इतना मिला, इसको फैक्टर में कन्वर्ट किया और ये साफ साफ झलक रहा है अब कि p² बराबर 5 × q × q। हम यहाँ लिखेंगे, रफ कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 12 बराबर 2 × 2 × 3, तो ये 2 और 3 ये सारे तो 12 के ही फैक्टर हैं। उसी तरह p² बराबर 5 × q, तो ये सारे p² के फैक्टर हुए, p² के फैक्टर हुए ये। और इस तरह से क्लियर है कि 5 p² का फैक्टर है और 5 p² का फैक्टर है तो सर्टेनली कोई भी नंबर अपने फैक्टर से डिविजिबल होता ऑलवेज। कोई भी संख्या को देख लो, ये 12 का फैक्टर है ये सब, तो 12 इन सब से पूरी तरह डिवाइड होगा। इसी तरह कोई भी संख्या का फैक्टर से वो संख्या पूरी तरह डिवाइड होती है। p² का फैक्टर 5 मिला, ये शो कर रहा है इक्वेशन 1 कि p² का फैक्टर 5 है, मीन्स p² 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा और 5 से डिविजिबल है p², तो सर्टेनली एल्सो p इज डिविजिबल बाय 5, इसलिए p भी ओनली p भी 5 से डिविजिबल होगा। ऐसा रूल है, ऐसा नियम है। कोई भी संख्या का स्क्वायर यदि किसी से कट रहा है, पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो ओनली वो संख्या भी उस संख्या से पूरी तरह डिवाइड होगा। p² यदि 5 से डिविजिबल है तो ओनली p भी 5 से डिविजिबल होगा। दैट इज रूल। इस नए रूल को अपने दिमाग में सेट कर लो। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से आप इस बात को चेक कर लेना, कभी रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर ऑलवेज 0 बचेगा। चाहे भागफल में दशमलव मिले या दशमलव के बाद थोड़ी दूर जाके कटे, ये हमेशा टर्मिनेट होगा, वो हमेशा उसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट होगा, रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। जब चेक करेंगे तो मीन्स यहाँ पर अब उसी बात को हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, p² इज डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल है, सो सर्टेनली p इज एल्सो डिविजिबल बाय 5, इसलिए निश्चित ही ओनली p भी 5 से डिविजिबल है। और 5 से जब p डिविजिबल है दैट मीन्स 5 जो है p का भी फैक्टर है। p 5 से कट गया, इसका मतलब वो 5 p का भी फैक्टर हुआ। और इस तरह से हमें एक रिजल्ट मिला फाइनली कि 5, सो 5 इज ए फैक्टर ऑफ p, यानी p का एक फैक्टर 5 है। क्लियर हो गया? इसको पकड़ के रखो, मेन बात है ये। अब p का फैक्टर 5 यानी 5 से p डिवाइड, तो जब डिवाइड करेंगे p को 5 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही।
भागफल तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही, और जो भागफल मिलेगा हमें कुछ ना कुछ, उसी के लिए हमने ये यहाँ पर कंसीडर किया कि मान लो ये मिला, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, p 5 से डिवाइड करेंगे, p/5 मैंने 5 से डिवाइड करना, उसको भागा देना, उसको भागा देंगे तो कट कुट के कुछ आएगा ना, जो कुछ आएगा उसी के लिए ये मान लिए, उसी के लिए b मान लेंगे, उसी के लिए m मान लेंगे, उसी के लिए x मान लेंगे, उसी के लिए कुछ भी मान लेंगे। तो कुछ भी की जगह ये मान लिया, आप दूसरा भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो, y m कुछ भी मान सकते हो, तो ये मान लिया। और आइए फिर आगे बढ़ाते हैं इसको और फिर क्रॉस करते हैं। p = 5 ये मिला हमें, यहाँ अब स्क्वायर करेंगे, p² = 25a², दोनों तरफ स्क्वायर किया, इतना मिला। अब p² का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कहाँ क्या चेंज करना स्टेप में, कहाँ क्या स्टेप में चेंज करना है, क्यों करना है, इस बात का पूरी तरह ध्यान होना चाहिए पूरे सॉल्यूशन में। ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है। परीक्षा के लिए उपयोगी सवाल ये निश्चित ही 99% पॉसिबल परीक्षा में आने का। कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, सेंट्रल बोर्ड का हो, झारखंड बोर्ड का हो, अदर स्टेट बोर्ड का हो, ये VVI सवाल के अंदर आता है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ VVI क्वेश्चन में इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हमेशा इसकी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। PS इस स्टेप में यहाँ चेंज करना है, p² का वैल्यू 5q², आप देख रहे हो ये वैल्यू p² का 5q² यहाँ रखेंगे और हमें तब ये स्टेप मिलेगा। ये स्टेप ये कट जाएगा 5 से, यानी q² = 5a² मिला। फाइनली ये मिला हमें, देख लीजिए q² = 5a²। अब यहाँ पर लिखते हैं, अब ये इक्वेशन 2, यहाँ देखिए हमारे पास जगह है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 से क्या क्लियर हुआ, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। ये 5a² को फैक्टर कर दें, 5 × q², आया छोड़ो रहने दो, यहाँ दिख नीचे फिर दिखेगा नहीं, इस स्टेप को यहाँ से हटा देते हैं। फाइनली हमें जो मिला, हमें क्या रिजल्ट मिला, यहाँ से कट के यहाँ लिख रहे हैं, कट के यहाँ लिख रहे हैं, ये मिला q² = 5a², यानी q² = 5 × a, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में देख लो साफ साफ झलक रहा है कि q² का फैक्टर 5 है, यहाँ p² का फैक्टर 5 आया था, यहाँ q² का फैक्टर आ रहा है। जो बात यहाँ लिखे सो बात यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ q। ये 5 जो है q का एक फैक्टर है। क्योंकि यहाँ पर स्टेप बढ़ाएंगे, पहले लिखेंगे p² is divisible by 5, यहाँ लिखेंगे q² is divisible by 5, सो ओनली q भी divisible is 5, तब लास्ट में लिखेंगे 5 is a factor of q। यहाँ 2 स्टेप आप लिखेंगे, थोड़ी देर के नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि फाइनली रिजल्ट हमें यही मिलेगा तो चलेगा, नंबर नहीं कटेगा इसमें परीक्षा में। 5 is a factor of q और यहाँ 5 is a factor of p। आप ये दोनों बात को पकड़ो, ये दोनों बात को पकड़ो, देख रहे हो ये दोनों बात, 5 is a factor of q, 5 is a factor of p मिल गया। कसौटी पर हम लोग कसौटी पर चढ़ा के जांच कर रहे थे कि √5 रेशनल नंबर है कि नहीं, और ये कसौटी में पता चला। तीसरी शर्त को पूरा नहीं किया, तीसरी शर्त में लिखा हुआ है कि p और q का कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कसौटी पर चढ़ाने के बाद पता चला जांच में कि p का फैक्टर 5 है और q का भी फैक्टर 5 है, यानी 5 एक ऐसी संख्या है जो p और q दोनों का फैक्टर है। इस तरह से ये कंट्राडिक्शन क्रिएट हुआ। हियर देयर इज ए कंट्राडिक्शन दैट 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q।
यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन क्रिएट हुआ है। यहाँ पर हम लिखेंगे और हिंदी वालों के अनुसार ही लिख रहे हैं, अंग्रेजी वाले तो लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ पर लिखेंगे हियर देयर इज, ये कंट्राडिक्शन। दैट 5 इज, ये प्राइम फैक्टर ऑफ P and Q बोथ, तो दैट इज डिसऑबे द condition of rational number. So root 5 is not a rational number. That means our assumption, मतलब our consider is not right. That means root 5 is not a rational number. So it is an irrational number. इतनी बात लिखेंगे। हम यहाँ इस बात को लिख रहे हैं लेकिन हिंदी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी वाले खुद से अपने में लिखेंगे या इधर लिख रहे हैं। यहाँ स्पष्ट है, यहाँ स्पष्ट हुआ कि P तथा Q दोनों का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है, जो परिमेय संख्या होने की शर्त का विरोध करता है। तो परिमेय संख्या होने की शर्त का विरोध करता है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अर्थात रूट 5 एक परिमेय, अच्छा समझ में आना चाहिए, एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट, इतनी बात को यहाँ लिखना है, दो बात को लिखना है कि यहाँ स्पष्ट हुआ कि P तथा Q दोनों का एक अभाज्य गुणनखंडन 5 है, जो परिमेय संख्या होने की शर्त का विरोध करता है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अर्थात रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। इस तरह से हम लोग रूट 3 को रूट 2 को भी कर सकते हैं कि अपरिमेय संख्या कैसे होती है, और बड़े सरल और सहज तरीके से इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी तरह इसको डील करेंगे कि परिमेय संख्या के रूप में मान करके चलेंगे, जांच करेंगे, इस तरीके से पता चलेगा कि एक प्राइम फैक्टर कॉमन मिल रहा है, मीन्स परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है ये पता चल जाएगा, तब सर्टेनली कह देंगे कि वो दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। इतने ही तो इसकी मुख्य बात है और कुछ भी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप समझेंगे और हर एक सवाल मैथमेटिक्स का, हर एक्सरसाइज का जो ऐसा इम्पोर्टेंट है, जो ऐसा टफ किस्म का है, उसको सरल तरीके से हम आपके बीच प्रस्तुत करेंगे और हमारे हर एक सवाल को YouTube चैनल पर जाकर सर्च करके फॉलो करेंगे और अपना डेवलपमेंट करेंगे, मैथमेटिक्स के बारे में नॉलेज गेन करेंगे। आइए आज इतनी ही बात यहीं समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद।